तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉरल ड्रॉ के अंदर आउटलाइन के जितने भी मॉडिफिकेशन है, कस्टमाइजेशन है, उन सभी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने पीसी बनाया है आउटलाइन से बनाया है। यहाँ पे ये भी बनाया, ये भी आउटलाइन से बनाया है। लेकिन ये सब कैसे बनाया और किस तरीके से हम आउटलाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, वो सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो सिंपल है कि आप पेन टूल का यूज़ करेंगे, और जब पेन टूल से हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी आप बनाओगे, तो उसमें हम आउटलाइन का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको आउटलाइन के बारे में सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आउटलाइन का यूज़ करके काफ़ी कुछ बना के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये कंप्यूटर, और यहाँ पे ये एक तरीके का लेटर पैड मैंने सिंपल डेमो के लिए आपको बना के यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए सिंपल मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इन सब बातों को। इसको अभी पहले हम साइड में रखते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेन टूल लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया। ओके, अभी अगर मैं इसे जूम करूँ तो देखो ये यहाँ पे कितना पतला यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आउटलाइन का जो थिकनेस है उसको बढ़ाना और घटाना सीखेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर कलर कैसे चेंज करते हैं आउटलाइन को, वो भी सीखेंगे। मालूम है मेरे को कि आपको ये सब बातें पहले से पता है, पिछली वीडियो में मैंने ये सब बातें आपको बता दी हैं, लेकिन ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो है आउटलाइन के ऊपर, तो इसमें मैं ये सब बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम कोई भी टूल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके जो कुछ ऑप्शंस होते हैं वो हमें यहाँ ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे कि मेरे को इस आउटलाइन का जो थिकनेस है वो थोड़ा बढ़ाना घटाना है, तो मैं यहाँ से उसे बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से, और घटाना हो तो घटा सकता हूँ। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसका पूरा कस्टमाइजेशन अभी नहीं मालूम है, वो कैसे होगा जरा वो ध्यान से सुनिएगा। आउटलाइन को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ आपके कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की होती है जिसका नाम है F12। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो जाता है आउटलाइन पेन के नाम से। ठीक है, इसके अंदर आउटलाइन से रिलेटेड वो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनकी ज़रूरत आपको आगे चल के पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कलर, कि आप अपने आउटलाइन का कलर कैसे चेंज कर सकते हो। तो सिंपल है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जैसा कलर चाहें वैसा कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे विड्थ, मतलब जो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते थे ना, इसकी थिकनेस, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ से किया 4 pt, मतलब पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो पॉइंट। आप अगर किसी दूसरे मतलब दूसरे मेजरमेंट यूनिट में इसे चेंज करना चाहते हो, जैसे पिक्सल्स के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो। आप अगर इसमें इंचज़ में दिया है क्या, देखते हैं। इंचज़ तो नहीं दिया, हाँ ये रहा, इंचज़ में दिया है। अगर आप चाहते हो 1 इंच का हो तो 1 इंच में देखो ये आ गया, इतना 1 इंच ये है। ठीक है, जब मैं जूम करूँगा तो पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर लोग पॉइंट्स यूज़ करते हैं, ये तो पिक्सल्स यूज़ करते हैं, तो हम पिक्सल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप यहाँ पे विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो इसकी, और कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, स्टाइल। स्टाइल में क्या है, आप यहाँ से देखो ये डॉटेड वाले पैटर्न है, ये देखो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से डॉट वाले, मतलब आपको स्टाइल दिए गए हैं, आप किस किस तरीके के स्टाइल के आपको जो आपको लगाना है, आप वो यहाँ से चूज़ करके अपने आउटलाइन को कस्टमाइज़ यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो अभी आपने सीखा ना, ये 2 से 3 चीज़, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ पे आप थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है? तो जैसे कि देखो यहाँ पे डैशेज़ आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डैशेज़ के कुछ अलग-अलग स्टाइल्स दिए गए हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या है ना, डिफ़ॉल्ट डैशेज़, मतलब जैसा यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? लेकिन इसके अंदर देखो जो कॉर्नर्स हैं, मैं थोड़ा इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो कॉर्नर है, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कॉर्नर कहाँ है। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉर्नर
में डैश ये वाला जो बड़ा वाला है वो आए। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो ये सेकंड नंबर वाला ये अलाइन डैश है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे चारों तरफ आपको ये जो कॉर्नर है वो देखने को मिल जाएगा, मतलब उसी को ये अलाइन करेगा और इस तरीके से ये एक नया स्टाइल, मतलब उसी डैश का नया स्टाइल यहाँ पे आपको बना के दे देगा। ठीक है, एक और है यहाँ पे देखो, इसमें क्या है बिल्कुल फिक्स डैशेस, यहाँ पे क्लिक करोगे ये थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, बस ये भी काम यही करता है कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके का डिफ़ॉल्ट डैशेस आते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके में, मतलब कुछ एक साइड से थोड़ा ज़्यादा रहेगा एक साइड से कम रहेगा, लेकिन किसी किसी में ऐसा होता है, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे एकदम परफेक्ट आया है। तो आप चाहे इसको चूज़ करिए या फिर इसको चूज़ करिए, और मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये डॉटेड वाला यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इस तरीके का डॉटेड, तो सिंपल आप इसको यूज़ करिए फिक्स डैशेस को, जिससे कि आपका जो आउटलाइन है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, स्टाइल इसका चेंज कर लेता हूँ इसके अंदर सिंपल वाले में। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है, और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ भी थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। 30 पिक्सल है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ। ओके, 50 कर लिया। अभी जो यहाँ पे देखिए इसके कॉर्नर्स को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी ये कॉर्नर्स एकदम यहाँ पे आपको शार्प दिख रहे हैं, चाहे इसके कॉर्नर को देखो चाहे इसके कॉर्नर को देखो, एकदम शार्प एजेस हैं। मैं चाहता हूँ इसको राउंडेड में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए भी आपको F12 बटन दबाना है, ऑप्शंस ओपन करना है, और यहाँ पे देखो कॉर्नर्स आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से कॉर्नर्स को सही कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं राउंडेड कॉर्नर चूज़ करूँ तो देखो इसके कॉर्नर इस तरीके से राउंडेड आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँ बेवल्ड कॉर्नर्स, तो यहाँ से ऐसे जो कॉर्नर्स होंगे वो कट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब आप इन सबको कहाँ यूज़ कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे एक यूज़ करके भी आपको दिखाया है। ठीक है, फिलहाल मैं अभी ये जो नॉर्मल वाला है ना इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, और देखो ये राउंडेड वाले के साथ देखो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर देख रहे हो ये बनाया है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये यहाँ पे सिंपल है, इसको बनाना आप भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल टूल लिया है और सिंपल मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने बनाया। ठीक, उसके बाद मैं इसका जो विड्थ है वो बढ़ा दूंगा। ठीक है, वो कैसे बढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहीं से बढ़ा लेता हूँ। जो ऑप्शन आपको ऊपर मिल रहे हैं ना उसको यहीं से यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो 25 मैंने किया। अब 25 से ज़्यादा चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ 60 करके देखता हूँ कितना होता है। ओके, 60 बहुत ज़्यादा हो गया, 40 कर लेते हैं। हाँ 40 ठीक है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम शार्प एजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेरे को कैसा चाहिए, इस तरीके का कर्व वाला, जैसे कि आपने तो मेरे लोगो में भी देखा होगा कर्व एजेस है। ठीक है, और मैंने भी ना इसी कॉरल ड्रॉ में ही अपना लोगो भी बनाया है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ना आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया ना, ये पूरा का पूरा आउटलाइन वाला, तो आप मेरा लोगो इस कॉरल ड्रॉ में खुद से बना लोगे। ठीक है, आपको टास्क देता हूँ, बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ, तभी जाके आप उसे बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी मेरे को इसको कर्व करना है, कैसे होगा, सिंपल F12 बटन मैंने प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे मैं राउंडेड कॉर्नर्स जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अभी शायद आपको दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे सेलेक्ट हो रखा है। मैं अभी ओके करता हूँ तो आपको ये दिखेगा, ये देखो परफेक्ट शो कर रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसको छोटा बड़ा जैसे मेरे को करना है मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो परफेक्ट हो गया। यहाँ पे नीचे का थोड़ा सा मेरे को बनाना है एक तरीके का स्टैंड, तो उसके लिए मैं पेन टूल ले लेता हूँ। ठीक है, और सिंपल यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया ऐसे, और यहाँ ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। ओके, ये लग रहा है क्लोज नहीं हुआ, कंट्रोल Z करता हूँ और इसे सही से क्लोज करता हूँ। इससे क्लोज नहीं हुआ ये, ओके कोई बात नहीं, इसे स्किप करो। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं बाहर निकाल के देखता हूँ क्यों नहीं क्लोज हुआ। ओके, देखो यहाँ पे हम मेन जो पॉइंट था वो जगह पे नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये शेप टूल है। आपको पता है ना शेप टूल का क्या यूज़ होता है, सिंपल इसको लाइए यहाँ पे ऐसे अटैच कर दीजिए और ये जुड़ गया। अभी मैं इसमें कोई कलर फिल करूँगा तो देखो कलर भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको लग रहा है अगर ये ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा बना है तो आप इसको पॉइंट को इधर उधर भी सही से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, इसका आउटलाइन भी हमें यही रखना पड़ेगा जो इसके अंदर रखा है, ताकि इसका भी जो कॉर्नर है वो कर्व रहे। तो इसका आउटलाइन में 40 रखा है, इसका भी 40 रख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका आउटलाइन ये रहा, यहाँ पे आया हुआ है। ओके, मेरे को खुद ही लिखना पड़ेगा 40। ठीक है, तो देखो ये आ गया। इसके अंदर फिल करने है तो ब्लैक कलर ही हम करेंगे फिल, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ।
ओके, इसको भी कॉर्नर को कर्व करना है, F12 बटन दबाइए और कॉर्नर यहाँ से कर्व करके ओके कर दीजिए। ठीक है, तो देखो ये भी आपका बन गया। इसका मैं हाइट थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, तो देख लो परफेक्ट जैसा ये है वैसा ये है। कुछ ज़्यादा ही शायद हाइट छोटा हो गया, थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, बस काफ़ी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से आप यहाँ पे आउटलाइन का यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें आउटलाइन से ही बना सकते हो। ठीक है, वैसे देखा जाए ना तो इसको एक अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड तरीका है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ हार्ड क्या है। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ईजी था क्योंकि आउटलाइन जो यहाँ पे हमने कर्व करी है वो ईजिली हो गई है। दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरीके से बनाया। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन हो गई। ओके, और इसके बाद जो इसके ऊपर की स्क्रीन हम बनाएँगे ना, उसे कॉर्नर हमें इसका रेक्टेंगल का ही कॉर्नर कर्व करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो आउटलाइन है, उसके कॉर्नर को कर्व किया है और यहाँ पे हम रेक्टेंगल के जो शेप है, उसी को कर्व करेंगे। अब वो कैसे होता है, ज़रा वो ध्यान से देखिए। जो ये है ना आपका रेक्टेंगल, यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे 0, 0, 0, 0 इस तरीके से आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक्चुअली रेक्टेंगल की चारों तरफ की पोजीशन है। देखो यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है एक तरीके से डायग्राम में। ये इस साइड की, ये इस साइड की, ये इस साइड की, ये इस साइड की, ठीक है? और ये बीच में ये ताला है। अब ये ताले का क्या काम होता है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे कुछ नंबर चेंजेस करिए। जैसे मैंने यहाँ 25 लिखा और ओके किया, और यहाँ देखिए ये क्या हुआ, इस साइड का पूरा रेक्टेंगल आपका कर्व हो गया। ठीक है, तो मैंने 25 बहुत ज़्यादा ही डाल दिया। मैं 5 डाल के देखता हूँ, 5 भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ ना हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग नंबर डालेंगे। जैसे मैं 0.5 डाल के देखता हूँ। ओके, देखो 0.5 भी कितना ज़्यादा नंबर यहाँ पे आया हुआ है। और कम करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखो कर्व हो गया 0.2। ओके, अगर 0.1 डालूँ तो मैं, तो यहाँ पे देखो इतना कर्व आपको देखने को मिल रहा है। अब इससे भी कम चाहिए तो आपको ना ऐसे डालना पड़ेगा 0.01 आई थिंक सो। हाँ, इस तरीके से देखो, अब डालोगे देखो आपको एकदम छोटा सा कर्व मिला है। मतलब समझ रहे हो ना कैसे डालना है नंबर यहाँ पे। अब मैं 0.09 या 8 कर दूँ तो देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप कर्व करना चाहते हो। ठीक है, और एक चीज़ का आपने ध्यान दिया यहाँ पे कि अगर मैं इस साइड का मतलब टॉप लेफ्ट साइड का मैं अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ तो उसी का यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ का चेंज करूँगा तो यहाँ का चेंज होगा, यहाँ का चेंज करूँगा तो यहाँ का चेंज होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक में ही ये 0.08 डालूँ और चारों तरफ का जो कॉर्नर है वो चेंज हो जाए। तो उस केस में ये जो ताला देख रहे हो इसको आप लॉक कर लो। ठीक, और उसके बाद अगर आप 0.08 डाल के एंटर करोगे तो सिंपल क्या होगा, चारों तरफ का जो आपका कॉर्नर है वो एकदम सेम हो जाएगा। देखिए अब आपको डालना पड़ेगा एक में, किसी न किसी एक में तो डालना पड़ेगा। तो मैंने 0.08 डाला और यहाँ देखो एंटर करते ही सब में 0.08 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 16 हो गया। अब 16 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें पहले से 8 डाला था और इसमें 8 और ऐड हो गया। तो इसको आप एक बार ठीक कर लीजिए, ताला को अनलॉक कर लो पहले। ठीक है, अब लॉक कर लो, चारों तरफ 0 हो गया। अब डाल दो किसी एक में 0.08 और एंटर करो तो देखो चारों में यहाँ पे पूरा आपका जो मेन डेस्कटॉप था, रेक्टेंगल था, वो कर्व हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक और रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, और इसको इसके अंदर ऐसे बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने पहले एक रेक्टेंगल लिया जिसकी मैंने कॉर्नर को कर्व किया, फिर मैंने एक और रेक्टेंगल लिया जिसके कॉर्नर को मैंने कर्व नहीं किया। ठीक है, अब मैं बैक साइड वाले में ब्लैक कलर कर दूंगा और ये फ्रंट वाले में वाइट कलर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं ब्लू कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ मैंने ब्लैक कलर किया। ठीक है, अब इस ब्लू का कलर मैं वाइट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम टू सेम एज इट इज़ बन गया। लेकिन इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ा, देखा आपने, इसके अंदर मेरे को पहले एक रेक्टेंगल बनाना पड़ा, फिर उसको चारों तरफ से कर्व करना पड़ा, फिर उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाना पड़ा, फिर इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये भी मेरे को बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उठाता हूँ यहाँ पर, राइट क्लिक कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट तो मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन इसको भी अगर आप बनाओगे तो जैसे मैंने अभी ऊपर वाले को कर्व किया था ना, वैसे ही आपको इसको नीचे वाले को भी कर्व करना पड़ेगा। ठीक है, बस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, समझना आपका काम है। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और छोटी सी चीज़ है, जैसे कि ये नीचे जो इसके अंदर मैंने ये आपका रेक्टेंगल बना के रखा है,
ये सेंटर में नहीं है, जैसे इधर उधर हो रखा है, मैं चाहता हूँ सेंटर में हो जाए, तो कैसे होगा? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेंटर करना है जिसको, उसे पहले सेलेक्ट कर लेना। पहले आप इसको सेलेक्ट कर लेना और शिफ्ट के साथ जो बड़ा वाला है उसको सेलेक्ट कर लेना, फिर सी बटन दबाएंगे तो ये सेंटर में आ गया वाइट वाला पोर्शन, और ई बटन दबाएंगे तो ये भी सेंटर में आ गया, मतलब हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में और वर्टिकल भी सेंटर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत ये जो मैंने आज चीज़ बताई है ना, ये आगे बहुत काम आने वाली है किसी भी चीज़ को सेंटर वगैरह करने के लिए। जैसे कि देख लो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा अमित, ठीक है, जैसे मैंने राइट किया अमित, ओके, टेक्स्ट ही है, मैं चाहता हूँ इसको इसके सेंटर में रखना। अब मुझे नहीं मालूम चल रहा है कि ये इसके सेंटर में है कि नहीं, मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ कंप्यूटर के। तो सिंपल, जिस चीज़ को आप सेंटर में रखना चाहते हैं पहले उसको सेलेक्ट करना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। अब किसके सेंटर में करना चाहते हैं उसको आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ये वाइट वाले के सेंटर में करना चाहता हूँ इस अमित को, तो मैं पहले सी बटन दबाऊंगा हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से सेंटर करने के लिए, और फिर ई बटन दबाऊंगा वर्टिकली सेंटर करने के लिए। देखो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो राउंडेड वाला आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने यहाँ F12 फिर से बटन दबा दिया है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, लाइन कैप्स। अब ये लाइन कैप्स क्या है बताता हूँ आपको। लाइन पहले बना लूँ उसके बाद ही पता चलेगा लाइन कैप्स क्या है। देखो यहाँ पे मैं फिर से पेन टूल लेता हूँ, हेयर लाइन है ना, इसको थोड़ा सा मैं पहले से ही मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर पहले से सिलेक्ट कर लोगे ना, तो यहाँ पे देखो कुछ ही आपके पास इस तरीके से अगर आता है ना ऑप्शन, और अगर आप इसे ओके कर देते हो तो इससे होगा क्या ना, अब आप कभी भी इसमें से कुछ भी बनाओगे ना तो वो सबका आउटलाइन 20 पिक्सल ही आने वाला है। ठीक है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो अगर आपने कोई भी टूल सेलेक्ट करके नहीं रखा है, और फिर अगर आप उसे चेंज कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये आपका शो करेगा। ठीक है, मतलब किसी भी बिना किसी चीज़ को सेलेक्ट किए हुए अगर आप यहाँ से चेंज कर देते हैं, जैसे मैं एयरलाइन फिर से कर दूँ और फिर से ओके कर दूँ तो ये फिर से आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे 20 पिक्सल ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए लाइन बनाते हैं, शिफ्ट के साथ खींचूंगा एकदम स्ट्रेट आएगी। ओके, फिर इसके बटन दबा के छुड़ा लूँगा यहाँ से, तो ये लाइन आ गई मेरे पास। अब लाइन कैप्स क्या होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो मैं इसे जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, F12 बटन दबाते हैं अब सेलेक्ट करके, और यहाँ देखो पहला वाला लाइन कैप आपका ये है, स्क्वायर कैप। ठीक है, अब देखो ये लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो देखो ये इस पॉइंट से हो रही है, जो पॉइंट आपको दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो, तो देखो इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये राउंडेड हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ठीक है, एक और है ये वाला, इस पर क्लिक करूँगा देखो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा लेकिन ये एकदम स्ट्रेट होगा। ओके, तो आप जैसा यूज़ करना चाहते हो वैसा आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर तो वैसे ये वाला यूज़ करते हैं, अगर उनको ऐसे सॉफ्ट लाइन चाहिए तो ये वाला यूज़ करते हैं। तो आपको जैसा चाहिए आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने देते हैं। अगला है यहाँ पे पोजीशंस। अब पोजीशंस मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, इसी वाले में डेस्कटॉप पे समझाता हूँ, जरा देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कंप्यूटर की स्क्रीन को सिलेक्ट किया है, और ये स्क्रीन आपको जैसे कि पता होगा ये एक तरीके का बॉक्स है। हमने बॉक्स ही से तो इसको बनाया ना, आउटलाइन सिर्फ लिया था उसी से बनाया है। ठीक है, इसके अंदर चलो हमने ये बॉक्स अलग लिया, ये बॉक्स अलग लिया, तब जाके वैसा बना, लेकिन ये तो सिर्फ एक आउटलाइन से बनी है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आउटलाइन को अगर इसको मैं जूम करूँ तो देखो यहाँ पे ना बीच में आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, नोड, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं जब इस आउटलाइन का विड्थ बढ़ाया मैंने, तो क्या हुआ, आपका विड्थ जो बढ़ा वो अंदर से भी बढ़ा और बाहर से भी बढ़ा। समझ रहे हैं, जब भी तो ये पॉइंट आपका बीच में आ रहा है। ठीक है, जब मैंने इस लाइन को बढ़ाया, इसकी विड्थ बढ़ाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, अंदर से भी जो लाइन की विड्थ है वो भी बढ़ी, और बाहर से भी जो लाइन की विड्थ है वो भी बढ़ी। ठीक है, अब हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कैसे। F12 बटन दबाइए, उसके बाद देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो बढ़ने वाला है ना, यहाँ पे विड्थ बढ़ने वाला आउटलाइन का, वो सेंटर होता है कि सेंटर से बढ़े। मैं चाहता हूँ इस सेंटर से नहीं, ये आउटसाइड से, बस बाहर के साइड से ही बढ़े। तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो बाहर की साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर अंदर की साइड सिर्फ चाहते हो तो अंदर की साइड में चेंज हो जाएगा। तो आपको जो सही लगता है आप उसको यूज़ करिए। ठीक है, बाकी क्या होता है ना, कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाता है। कैसा कन्फ्यूज़न, मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से।
जैसे कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है और ओके करता हूँ ना, और उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, ऐसे छोटा कर रहा हूँ ना, ये देखो ये बीच में लाइन दिख रही है ना आपको बीच में, मैं चाहता हूँ ये इतना ही बड़ा रहे, जहाँ पे लाइन दिख रही है वहीं देखना, ब्लू वाली लाइन, अब मैं चाहता हूँ यहीं तक रहे और ओके करके छोड़ दूंगा ना, तो देखो ये पॉइंट तो बीच में आया लेकिन ये तो बाहर आ गया, समझ रहे हो ना, मतलब वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। ठीक है, तो उस केस में ना बढ़िया होता है कि आप इस वाले को यूज करें, ये जो इनसाइड आउटलाइन है। ठीक है, ओके करता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, कि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि ये लाइन जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, जो दिख रहा है आपको प्रीव्यू, ये यहीं तक ही आएगा, ना इसके बाहर जाएगा और ना ही इसके अंदर। अंदर का तो हमें मालूम है कि इतना अंदर आना ही है, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये एरो हेड्स। ये एरो हेड्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे ऊपर, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये लाइन हमने खींची थी, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये रहे एरो हेड्स, यहाँ पे भी दिख रहे हैं। आप इसको इस लाइन में इसका हेड लगा सकते हो और इसका टेल लगा सकते हो। जैसे कि हेड में आप जो लगाना चाहो आप वो लगा सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं एरोप्लेन लगा दूँ, ये देखो एरोप्लेन लग गया यहाँ पे। ठीक है, ये सब डिज़ाइन बनाने के लिए होता है। जैसे कि आप कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह बना रहे हो किसी फ्लाइट का, ठीक है, जैसे किसी फ्लाइट या किसी एजेंसी का, किसी चीज़ का भी आप बना रहे हो, वहाँ पे अगर आपको इस तरीके का डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है तो आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने ऊपर उस कंपनी का नाम लिख रखा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अमित एयरलाइंस ऐसे लिख दिया यहाँ पे फ़िलहाल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया और यहाँ पे साइड में एरोप्लेन लगा, थोड़ा डिज़ाइन देखने में अच्छा लगता है। तो इस वजह से ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, कि ताकि आप एक सिंपल लाइन, अगर देखो ना यही लाइन अगर आपकी ऐसी होती सिंपल, तो ऐसे अच्छा लगेगा या कुछ क्रिएटिव रहेगा इसके अंदर तो अच्छा लगेगा। देखो मैंने तो ये लगा दिया, तो ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसका आप टेल भी यहाँ से लगा सकते हो। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी टेल में, आप कुछ भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यही लगा देता हूँ तो देखो ये भी हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये भी। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी आउटलाइन के स्टार्टिंग में और एंड में कौन सा डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी नहीं किया है तो, और एक कमेंट भी कर देना कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा। ओके, ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कैलीग्राफी। ठीक है, लेकिन इस कैलीग्राफी को समझने से पहले इसको समझिए, बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट को। तो उन ऑप्शंस को समझने से पहले यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये वाला मॉनिटर। ठीक है, आपको ग्रुप करना तो पता ही है ना, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ जी बटन दबा देता हूँ ताकि ये ग्रुप हो जाए, ताकि जब मैं इसे कहीं उठाऊँ ना, तो ये इसके ये जो नीचे स्टैंड लगाया है ना हमने, ये वहीं का वहीं ना रह जाए। क्योंकि अगर ये अनग्रुप हो जाता है, मतलब अगर ये ग्रुप हम इसे नहीं करते हैं, कंट्रोल यू से अनग्रुप कर दिया मैंने अभी इसे, अगर मैं इसे ग्रुप नहीं करता तो मैं इसे उठा के रखता हूँ तो देखो इसका स्टैंड यहीं कहीं रह जाता। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पूरे को सेलेक्ट करता हूँ ऐसे। ठीक है, और कंट्रोल जी बटन दबा के ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, अनग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल यू, शॉर्टकट की बता रहा हूँ, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स इसके शायद मैं नहीं बना रहा हूँ, आपको खुद ही नोट्स इसके बनाने, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लेंगे ना, खुद से बनाएंगे तो सारी शॉर्टकट की याद हो जाएगी। अगर मैं आपको बना के देने लग जाऊँगा नोट्स, तो फिर क्या होगा, बस वो नोट्स आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, शायद आप पढ़ेंगे भी नहीं। तो इससे बढ़िया यही है, वीडियो देखते जाइए और कॉपी पेन लेके जो भी शॉर्टकट की बता रहा हूँ अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए और साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप कर लिया ना, हाँ नहीं ग्रुप नहीं किया, कर लेते हैं फिर से, कंट्रोल जी। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है और मैंने माउस से भी कर लिया, स्टार्ट ऐसे उठाया और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लिया, ये बात आपको भी पता है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसको बड़ा करना। ठीक है, इसका साइज़ बढ़ाना, कैसे बढ़ाऊंगा, यहाँ से बढ़ा दूँ, ये देखो मैंने बढ़ा दिया इतना बड़ा। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये जैसा छोटे में दिख रहा था, क्या ये बड़े होकर भी वैसा ही दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे ये वैसा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना इसका साइज़ तो बड़ा हो गया, लेकिन आउटलाइन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैसे की वैसी ही हैं। जैसे कि देखो छोटा जब है ये यहाँ पे, जब ये छोटा हो रखा है तो इसका आउटलाइन यहाँ पे कितना मोटा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा होने के बाद भी इसकी आउटलाइन भी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए थी, इसका कर्व भी थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये एकदम एग्जैक्ट दिखता, लेकिन ये तो नहीं दिख रहा। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं एक और डुप्लीकेट करता हूँ
और इसके ऊपर मैं एक फंक्शन या कह लो एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। F12 बटन दबाइए और यहाँ पे ऑप्शन ना स्केल विद ऑब्जेक्ट, इसको ऑन कर दीजिए। ठीक, इसको ऑन करने से क्या होगा कि जब आप अपने किसी भी शेप को बढ़ाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली इसकी आउटलाइन भी बड़ी हो जाएगी, जिससे कि वो कुछ इस तरीके का नहीं दिखेगा। वो किस तरीके का दिखेगा वो मैं आपको अभी बड़ा करके दिखा देता हूँ। ओके करते हैं इसको। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये देखो मैंने इसे बड़ा किया। अब देखो आप बताओ, आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने, देख लो, ये स्केल विद ऑब्जेक्ट के ऑप्शन के साथ, ये बिना ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर, समझ में आ गया ना आपको? चलिए, अगर समझ में आ गया तो फिर से लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वो ऑप्शन है, जैसे चलिए इसी को ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, ये आउटलाइन को ना या तो इसके अंदर के कलर को पहले मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर या ब्लू कलर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, और इसकी जो आउटलाइन है इसका थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे विड्थ 16 पिक्सल कर दिया हमने। ओके, इस पे करेंगे अब। ठीक है, F12 बटन दबाया मैंने। यहाँ पे हम, एक और ऑप्शन है बिहाइंड फिल। बिहाइंड फिल क्या है? देखिए मैं इसे ऑन करता हूँ, देखो क्या हो रहा है। ये देखो ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो क्या रहा है, समझ रहे हैं? जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना, अभी क्या होता है, जो आउटलाइन होता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर से बनता है। ठीक है, तो सेंटर से बनता है तो क्या होता है कि अंदर से भी विड्थ बढ़ती है और बाहर से भी विड्थ बढ़ती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ये अंदर से विड्थ बढ़ी है ना, वो दिखाई ना दे, वो अंदर के फिल जो हमने कलर फिल किया है वो उसके पीछे छुप जाए। तो वही लिखा है यहाँ पे बिहाइंड फिल। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो जो अंदर की आउटलाइन बढ़ी है वो इस फिल से छुप जाती है। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो देखो छुप गई। अगर नहीं समझ में आया तो एक और तरीके से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इसका स्टाइल चेंज कर दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये देखिए मैंने ये वाला स्टाइल लिया, या फिर को दूसरा लेता हूँ, ऐसे ही है। साथ ही इसमें ये ले लेता हूँ, थोड़ा ढंग का रहेगा। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, ये ठीक है। इसे ऑफ करता हूँ बिहाइंड फिल को। अब देखो, अभी दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? ये फिल देखो कहाँ तक हुआ, जहाँ तक पॉइंट था वहाँ तक फिल हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन जब मैं इसे बिहाइंड फिल को ऑन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जो आउटलाइन अंदर की तरफ बढ़ी है वो इस फिल के पीछे चली जा रही है। ये देखो, समझ में आ गया होगा अब तो अच्छे से। ठीक है, अब तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब समझिए कैलीग्राफी क्या है। कैलीग्राफी क्या है उसको देखिए। यहाँ पे जो स्ट्रेच और ये एंगल दिया है ना, ये क्या है? देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट हो रखा है ये अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक बॉक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, एक और ये वाला ले लेता हूँ, जिसे थोड़ा छोटा ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेच हो रखा है 100%। अगर मैं इसको ना कम कर दूँ तो देखो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो ये पॉइंट है ना आपके, इतने बड़े हैं ना, ये एकदम पतले से हो जाएंगे। देखो मैं इसे यहाँ पे एकदम कम कर देता हूँ। ये देखो जितना कम करूँगा वो उतने पतले हो रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रेच मतलब समझो, ये विड्थ बढ़ाना और घटाना है इन पॉइंट्स का विड्थ। और ठीक है, इस पॉइंट का विड्थ बढ़ाना और घटाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ये एंगल क्या है, ये आप इसे अगर थोड़ा टेढ़ा दिखाना चाहते हो, जैसा दिखाना चाहते हो तो वो आप दिखा सकते हो। जैसे कि देखो आपको इस तरीके का डिज़ाइन बनाना हो तो आप ऐसा यहाँ से यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, और मैं इसको चूज़ कर लूँगा तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, या तो इसको चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और ओके करूँगा तो देखो कुछ इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ना, मैंने ये F12 जब हम दबाते हैं, जो ये आउटलाइन के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शंस मैंने आपको सिखा दिए हैं। कैसे कैसे आप कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टास्क देता हूँ जिसे कि आपको बनाना है, और वो टास्क है हमारा लोगो, STP का लोगो। और वो आप बहुत ही ईज़ी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, और मैं मानता हूँ शायद आपको ग्रेडियंट ग्रेडियंट मैंने आपको सिखा दिया है, ग्रेडियंट भी है मैंने आपको सिखा दिया है। आप कोशिश करिएगा बनाने का। ठीक है, बट मुझे लगता है कि आपने अभी ना इसके अंदर शायद ग्रेडियंट कलर करना नहीं सीखा है। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपने ग्रेडियंट कलर करना नहीं सीखा है, तो अभी आप ग्रेडियंट तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर मेरा लोगो देखोगे ना तो उसके अंदर दो शेड है, एक ब्लू है और एक पिंक है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ लोगो मेरा, यहीं ओपन कर लेता हूँ, रुको आपको दिखाई देता है। STP
एजुकेशन लोगो लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे कि ये देखो, ये हमारा लोगो है ना, बहुत छोटा ही दिख रहा है आपको, तो यहाँ इसको क्लिक कर दे। चलो यही देख लो, यहाँ पे साफ दिख रहा है, यही देख लो भाई, कोई सा भी देख लो। यहाँ पे देखो जो दो शेड में है ना ये लोगो, एक यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे आपका पिंक कलर है। तो यहाँ पे, अरे क्या दब गया, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो दो शेड में आपका लोगो है, उसे आपको अभी एक ही शेड में बनाना है, क्योंकि मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है कि आप आउटलाइन में ग्रेडियंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें आपको आने वाली जो वीडियोस है उसमें सिखाऊंगा कि मैंने इसे कैसे इसके अंदर ग्रेडियंट कलर फिल किया। तो फिलहाल आप कोई भी कलर इसमें, सिर्फ सिंगल एक कलर, किसी भी एक कलर का यूज़ करके इस लोगो को आपको बना के दिखाना है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका पेन टूल से बन जाएगा आउटलाइन से। ठीक है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर बना लेते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करिएगा इसको बनाने के बाद। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे मैंने ये भी कई सारे लोगो बनाए थे जो कि मैंने फेसबुक पे डाला था। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के बनाना। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत कुछ है इस कोर्स में जो कि आपको बहुत कुछ अच्छा एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा। ओके, so thanks for watching our video. Have a nice day.